नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की उन गाइडलाइंस की जो सुप्रीम कोर्ट ने आज लेट डाउन करी है रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। कोर्ट ने यह कहा है कि कोर्ट्स को जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको कोर्ट में बुलाने से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है और इसका कारण कोर्ट यह देता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बहुत सारे काम रहते हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ऐसे ही नहीं बुलाना चाहिए। यह बात ठीक है कि ऐसे ही नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं कोर्ट से इस विषय में डिसएग्री करता हूं। मेरा यह मानना है कि एक आम आदमी जो है वो कोर्ट में ही हैज टू टेक अ लीव टू अटेंड हिज केस, बिकॉज उसको नहीं पता कि वो कितनी देर में कोर्ट से फ्री होगा। राइट तो एक आम आदमी कोर्ट में सुबह से लेके शाम तक खड़ा रहता है टू अटेंड हिज केस, बट जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो कोर्ट को बहुत हल्के में लेता है, डेट पे भी नहीं आता, फिर उसके बेलेबल वारंट होते हैं या एनबीडब्ल्यू होते हैं, कई बार रेयरली बेलेबल वारंट भी आ जाते हैं जनरली। बट कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो कोर्ट को लाइटली लेते हैं और कोर्ट ऊपर से ये डायरेक्शन कर रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ना बुलाया जाए कोर्ट में अनलेस इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। राइट तो मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूं। मेरा मानना यह है कि कम से कम सिविल केसेस में हर गवर्नमेंट ऑफिशियल को मैंडेटरीली कोर्ट में प्रेजेंट होना चाहिए व्हेन अ केस इज फाइल अगेंस्ट गवर्नमेंट। उसका कारण दोस्तों ये है कि एक तो सिविल लॉ को वैसे ही देश में कोई कुछ नहीं समझता, दूसरी बात ये कि किसी आम आदमी को शौक नहीं है कि वो गवर्नमेंट पे जाके केस करे। राइट उसका अधिकार कहीं जब फंसता है तब वो जाता है कोर्ट में और फिर उसके बाद भी तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख। तो जब ये तारीख पे तारीख इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे जाएगी ना, जब इनको ये फेस करनी पड़ेगी, तब दे वुड वर्क फॉर पब्लिक, अदरवाइज दे विल कीप टेकिंग द सिस्टम कैजुअली, बिकॉज नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज इवन सेड कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ना बुलाया जाए। राइट तो लेट अस सी व्हाट आर द गाइडलाइंस दैट सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड। तो पहली गाइडलाइन जो कोर्ट ने कहा है कि पर्सनल प्रेजेंस मे बी रिक्वायर्ड इन एविडेंस बेस्ड एप्लीकेशन, एडजुडिकेशन, summary proceeding and non-adversarial proceeding where court requires assistance of complex policy issues। यानी कोर्ट कहता है कि अगर कोई एविडेंस से रिलेटेड मैटर है या कोई ऐसा इशू है जिसमें कोर्ट को पॉलिसी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कोर्ट को बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है अगर कोर्ट बुलाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल को। अदर देन दीज केसेस, इफ the issues can be addressed through affidavits and other document, personal present may not be necessary। तो कोर्ट ये कहता है कि अगर एफिडेविट फाइल करके अगर काम चल सकता है तो काम चला लेना चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसको ना नहीं बुलाना चाहिए ऐसे केसेस में। दूसरा जो कोर्ट कहता है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल मे बी डायरेक्टेड to appear in court if the court is prima facie satisfied that specific information जो कोर्ट चाह रहा है वो नहीं दी जा रही है या इंटेंशनली छुपाई जा रही है, और if the correct position is suppressed or misrepresented, तो कोर्ट बुला सकता है। This is reasonable. Now next the court says the court should not direct the presence of officials solely because the stand of official in affidavit differs from the court's view। अच्छा कोर्ट्स के उसका व्यू डिफरेंट है ऑफिशियल का, इसीलिए उसे कोर्ट में नहीं बुलाना चाहिए। इन सच केसेस मैटर कैन बी रिजॉल्व थ्रू एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, द इशू बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स अकॉर्डिंगली। इन एक्सेप्शनल केसेस वेयर इन पर्सन
appearance of official is called for by the court, the court should allow as first option the officer to appear before it through video conferencing. यानी कि साहब को ये छूट दे दी जाए कि साहब जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ जाएं कोर्ट में, और साहब का समय बर्बाद ना हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल साहब का, है ना। और जो जनता है वो कोर्ट में खड़ी रहे सुबह से शाम तक, अगर वो ना जाए तो उसके नॉन अवेलेबल वारंटी से हो जाए, है ना। Invitation link of VC appearance must be sent by the registry of court to the given mobile number and email ID of the concerned official by SMS, WhatsApp, email at least 1 day before the scheduled hearing. यानी ये तो राजाओं वाला ट्रीटमेंट हो रहा है ना। तो जज साहब को खुद ही घर चले जाना चाहिए उनके, गवर्नमेंट ऑफिशियल के, कि साहब को इतना भी क्यों कष्ट दिया जाए गवर्नमेंट ऑफिशियल को कि वीसी पे अपीयर हो जाए, वहीं जाके घर ही जज साहब को बात कर लेनी चाहिए, है ना। वेयर द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ एन ऑफिशियल इज डायरेक्टेड, द रीजन शुड बी रिकॉर्डेड एज टू व्हाई सच प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड। यानी कि अगर कोर्ट ये कहता है कि अगर किसी को पर्सनल अपीयरेंस के लिए आपने बुला ही लिया, तो फिर आपको ना राइटिंग में रीजन देने पड़ेंगे कि आपने क्यों बुलाया उसको कोर्ट में, ऐसी क्या आफत आ गई, ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि आपने उसे ऑफिशियल को इतना कष्ट दे दिया कि वो कोर्ट में आए। ड्यू नोटिस फॉर इन पर्सन अपीयरेंस गिविंग रीजन मस्ट बी सर्व्ड इन एडवांस टू द ऑफिशियल, इनेबलिंग द ऑफिशियल टू कम प्रिपेयर्ड। दिस इज रीजनेबल। इतना तो नोटिस व्यक्ति को होना चाहिए कि उसे क्यों बुलाया गया है। द कोर्ट should to the extent possible designate a specific time slot for addressing the matter where the personal presence of official or a party is mandated. यानी कि हजूर बिल्कुल समय से आए और समय से जाएं, और जनता सुबह आए और शाम तक बैठी रहे। अगर ना आए तो उसके जो है एडवर्स ऑर्डर कर दो, है ना। लेकिन साहब को जो है स्पेसिफिक टाइम स्लॉट अलॉट कर दो कि साहब इस टाइम आए, अपना काम करें और चले जाएं, है ना। सो दिस इज सच अ किंगली ट्रीटमेंट, है ना। क्यों वाला बर्ताव कोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल से। तो कोर्ट को फिर पावर ही क्या है कोर्ट की, जब सब इतना यू नो, इफ इट इज सो प्रिविलेज फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनमें डर ही कहां रहेगा फिर कोर्ट का। The government official who participate in proceeding need not stand throughout the hearing. Standing should be required only when the official is making statement or responding to the court. यानी कि वो कोर्ट में खड़ा नहीं रहेगा, जब उसकी बारी आएगी तो ही वो खड़ा होएगा, या जब वो स्टेटमेंट दे रहा होगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। वैसे भी कोर्ट में अगर सीट्स अवेलेबल होती हैं तो सभी बैठते हैं, राइट। बट फिर भी एक एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने की कोशिश कोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग ओरल रिमार्क्स विच हैव द पोटेंशियल टू ह्यूमिलेट द ऑफिशियल शुड बी अवॉइडेड। यानी कि साहब चाहे कितनी भी गलती कर दें, लेकिन साहब की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कोर्ट में। बेइज्जती करने से कोर्ट को बचना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिशियल साहब की। Now next is the courts must refrain from commenting on physical appearance, educational background or the social standing of officials appearing before it. That I agree कि किसी के physical appearance वगैरह पे कोर्ट को कमेंट नहीं करना चाहिए. This is not the jurisdiction of court. It should behave in a professional manner. That is okay. जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ जजेस जो हैं दे वर मेकिंग सम रिमार्क्स ऑन पर्सनल अपीयरेंस एक्सेट्रा ऑफ ऑफिशियल्स, एंड दे वर एक्चुअली ह्यूमिलेटिंग द फॉर अ पर्सन फॉर देयर पर्सनल अपीयरेंस. सो दैट आई एग्री कि ऐसा नहीं होना चाहिए. The court must cultivate an environment of respect and professionalism. This is, I agree. Comments on dress of official appearing should be avoided unless there is violation of specific dress code applicable to their office.
Court must consider the complexities of decision making before specifying timelines for compliance of orders. A reasonable time frame must be accommodated. यानी कि कोर्ट को जो है ये समझना चाहिए कि साहब को कितनी दिक्कत हो सकती है अगर कोर्ट टाइमलाइन दे देता है कि ऑर्डर को कंप्लाई करने की, है ना। और उसको कोर्ट को है ना ये ध्यान रखना चाहिए कि साहब को परेशानी ना हो, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है गवर्नमेंट ऑफिसेज में, राइट। तो इट इज बेसिकली कि उनके प्लेजर पे छोड़ दिया आपने कि वो जब चाहे जब जी उनका करें, राइट। If an order is passed, the government seeks a revision of specific time frame. The court may entertain such request and devise a reasonable time frame for compliance of judicial order. Next, the court says the court should exercise caution and restraint while initiating contempt proceeding. यानी कि कोर्ट को जल्दी से कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी नहीं इनिशिएट करनी चाहिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल। इन वैसे भी होती कहाँ है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट दी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, है ना, लेकिन कोर्ट और कह रहा है कि और ज्यादा रिफ्रेन करो। इन प्रोसीडिंग इशूड फॉर कंटेम्प्ट फॉर विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ ऑर्डर, द कोर्ट शुड ऑर्डिनरली इशू अ नोटिस टू अलेज कंटेम्पनर सीकिंग एन एक्सप्लेनेशन फॉर एक्शंस इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली सीकिंग पर्सनल प्रेजेंस। यानी कि उसको पर्सनल प्रेजेंस तुरंत नहीं करनी चाहिए उसने चाहे कोर्ट के ऑर्डर की डिसोबीडियंस कर दी, लेकिन पहले उससे एक्सप्लेनेशन ले लो कि भैया तूने क्यों हमारे ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं करी, फिर उसको बाद में बुलाओ कोर्ट में ना, सीधा उसको मत बुलाओ। ये कोर्ट खुद अपनी अथॉरिटी कम कर रहा है ऐसे ऑर्डर्स से। अगर मेरा तो ये मानना है कि अगर कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हो रही तो तुरंत उस व्यक्ति के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, तभी तो देयर वुड बी रिस्पेक्ट फॉर कोर्ट, तभी तो पीपल विल हैव फेथ इन कोर्ट्स। अगर इतनी प्रिविलेज इन्हें दे दोगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को तो फिर ये कहां कंप्लाई करेंगे। फॉलोइंग द इशुएंस ऑफ नोटिस, द कोर्ट शुड केयरफुली कंसीडर द रिस्पॉन्स ऑफ alleged contemptor and should decide the future course of action. If the original order lacks a specific timeline, the court should grant an extension. एक्सटेंशन भी दो इन्हें, राइट। अगर आपने ओरिजिनली कुछ टाइमलाइन नहीं दी है तो इनको एक्सटेंशन भी दे दो काम करने के लिए जो कोर्ट का ऑर्डर है। इफ द ऑर्डर स्पेसिफाइज अ कंप्लायंस डेडलाइन एंड डिफिकल्टीज अराइज, द कोर्ट शुड परमिट द कंटेम्पनर टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन। यानी कि अगर कोर्ट ने स्पेसिफाई करी है डेडलाइन और कोई मुसीबत आ जाती है, कोई डिफिकल्टीज हो जाती हैं, द कोर्ट शुड परमिट द कंटेम्पनर टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन। यानी कि अगर कोर्ट का ऑर्डर कंप्लाई नहीं हुआ किसी डिफिकल्टी के कारण से तो कोर्ट को परमिट कर देना चाहिए एक्सटेंशन की एप्लीकेशन। दिस इज रीजनेबल, बट द कोर्ट शुड ऑल्सो सी कि क्या जेन्युइन डिफिकल्टी थी या बनाई हुई डिफिकल्टी थी, क्योंकि जब कोई काम नहीं करेगा तो वो कुछ ना कुछ तो कहेगा ही ना कि मैंने क्यों नहीं काम करा, है ना। तो यहां जो मेरे को लगता है कि कोर्ट को जो है ज्यादा सख्त होना चाहिए, सिविल कोर्ट को खासकर, क्योंकि क्रिमिनल में तो हम ये कह सकते हैं कि चलो पुलिस वाले बहुत सारे केसेस देखते हैं, दे डोंट हैव वन केस टू हैंडल, बट एटलीस्ट इन सिविल लॉ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मस्ट बी डेल्ट वेरी स्ट्रिक्टली, बिकॉज सिविल लिटिगेशन इज more harassment to common man than criminal litigation, right? तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।